बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 9th मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और टू मैट्रिसेस कब या कैसे आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती हैं, यानी एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे होती हैं, ये पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस को सॉल्व करना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को। उसके दो मेथड्स हैं, एक मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और एक है क्रैमर। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक भी क्रैमर्स मेथड ही होगा। क्रैमर के मेथड के लिहाज से हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये मेथड गैप्लियर क्रैमर ने 1750 में यूज़ किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर मैट्रिसेस को सॉल्व करने का इस मेथड का नाम रख दिया गया क्रैमर। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई साइमल्टेनियस लीनियर क्वेश्चंस दिए गए हों तो उनको सॉल्व करने के वैसे तो मेथड्स ज़्यादा हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ क्रैमर्स मेथड यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1, 2x - 2y = 4। सेकंड क्वेश्चन है 3x + 2y = 6। जो भी क्वेश्चंस का सेट दिया हो या क्वेश्चंस दी हैं, उन क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का मेथड ये कि जो भी क्वेश्चंस दी हैं उसमें x और y के जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को आपने लिखना है। जैसे x का कोफिशिएंट है 2 और इधर x का कोफिशिएंट है 3, इधर है -2, इधर भी 2 है, तो इन कोफिशिएंट्स को एक अलग मैट्रिक्स की सूरत में लिख लेंगे। तो ये आएगी 2 3 -2 2। ये जो मैट्रिक्स अभी लिखी है ये है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, यानी जो वेरिएबल्स यूज़ हुए थे अबव बोथ क्वेश्चंस में, तो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखा। अब जौन से वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं उसकी मैट्रिक्स लिख लें। वो हुए हैं x एंड y। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, इधर हमारे पास इक्वल के बाद में आए हुए हैं कांस्टेंट नंबर्स। उन कांस्टेंट नंबर्स की एक अलग मैट्रिक्स बना लीजिए। तो वो है 4 और 6। अब इन मैट्रिसेस को नाम दे लें मुख्तलिफ। जैसे हम फर्स्ट मैट्रिक्स को कैपिटल A, सेकंड को कैपिटल X, थर्ड को कैपिटल B का नाम दे देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स का कोफिशिएंट है जिसकी एंट्रीज हैं 2 -2 3 और 2, ये इसका नाम A है, यानी मैट्रिक्स A के इक्वल हुई है X। A = 2 3 -2 और 2। फिर कैपिटल X वाली है जिसकी एंट्रीज हैं x एंड y। आफ्टर इट मैट्रिक्स B है जिसकी एंट्रीज हैं 4 और 6। द स्टूडेंट्स, क्रैमर्स मेथड जो है वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में मोस्टली इसका क्वेश्चन आ जाता है और है बहुत आसान। इसमें आपको किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट आता हो और x और y की वैल्यू निकालने का फार्मूला आता हो, तो आप बड़ा इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट लिया 2 3 -2 2 2 × 2। डिटर्मिनेंट लेते हुए इस आर्डर पे मल्टीप्लाई कीजिए।
-3 multiplied by -2. 2 2s are 4, minus multiplied by minus plus 3 multiplied by 2, 6 is equal to 10. तो यहाँ पर मैट्रिक्स A उसका डिटर्मिनेंट आया 10. अब जो हमारे पास फार्मूला है क्रैमर्स मेथड में वैल्यूज़ को फाइंड करने का, डियर स्टूडेंट्स, कुछ यूँ है, x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट. इन फार्मूलों में अगर हम देखें तो a का डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड कर चुके हैं, इधर ये a का डिटर्मिनेंट हो गया. तो अब ax का डिटर्मिनेंट इसे हम d1 भी कहते हैं, ऐसे ही ay का डिटर्मिनेंट जिसे d2 भी कहा जाता है. तो ax का डिटर्मिनेंट कैसे होगा? ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है a, इसका जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम की जगह हम मैट्रिक्स b की इंट्रीज को लिख दें तो ये बन जाएगी ax की मैट्रिक्स. और अगर सेकंड कॉलम की जगह मैट्रिक्स b का कॉलम लिख दें तो वो बन जाएगी ay की मैट्रिक्स. सो इधर हम देखते हैं, अब ax की मैट्रिक्स है हमारे पास. इस मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, उसकी बजाय 4 और 6 मैट्रिक्स b लिखा. सेकंड कॉलम इसी का अपना -2 2. अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं. ax का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 6 -2 2. ये होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 मल्टीप्लाई बाय -2. 4 2s are 8 minus multiply by minus plus 6 2s are 12 which is equal to 20. तो ये ax के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 20 आई हमारे पास. अब हम ay का डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट है और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट है. सो ay की मैट्रिक्स क्या होगी? इसी मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट में हम फर्स्ट कॉलम की बजाय अब ये जो सेकंड कॉलम है इसकी एंट्रीज की जगह मैट्रिक्स बी की एंट्रीज लिख देंगे और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज यही लिखेंगे 2 3. अब सेकंड कॉलम में लिखनी है तो ये मैट्रिक्स बी की एंट्रीज लिखेंगे 4 और 6. अब इसका डिटर्मिनेंट लीजिए. ay का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 2 3 4 6. 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 12 -12 इक्वल टू 0. डियर स्टूडेंट्स, ay की वैल्यू 0, ax के डिटर्मिनेंट की 20 और a का डिटर्मिनेंट है 10. तो अब हम फार्मूला लिखेंगे क्रैमर्स मेथड में वैल्यू फाइंड करने का. x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट है 20 ओवर a का डिटर्मिनेंट है 10. इस 20 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2. इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका मेथड है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट. तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, देन y इज इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0 ओवर a का डिटर्मिनेंट 10. Dear students, we know that 0 over something
इज़ ऑलवेज ज़ीरो। सो ज़ीरो को कोई भी नंबर डिवाइड करे तो आंसर ज़ीरो ही होता है। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इसका सॉल्यूशन साइड लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू जो कि 2 है और फिर y की वैल्यू जो कि 0 है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब भी सॉल्यूशन सेट लिखना है ना तो ये सेट वाली ब्रैकेट ज़रूर डालनी। और चूँकि दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं यहाँ पे x और y, तो इसकी वैल्यूज़ को ऑर्डर पेयर की सूरत में राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हुए लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी की मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। एक और क्वेश्चन, इसका फिफ्थ पार्ट है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखेंगे तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो 3, -6, -2 एंड 4। आफ्टर इट वेरिएबल्स लिखेंगे। कोफिशिएंट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये इधर 3, -6, ये -2 एंड 4, ये हो गए कोफिशिएंट्स। तो मैंने ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बनाई 3, -2, -6 एंड 4। इसके बाद वेरिएबल्स लिख रहे हैं। वेरिएबल x और y यूज़ हुए हैं। सो x एंड y इनकी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनकी सेपरेट मैट्रिक्स आ गई। इनको नाम दिया डियर स्टूडेंट्स, तो ये कैपिटल A कैपिटल X इज इक्वल टू B। सो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3, -6, -2, 4। X इज इक्वल टू स्मॉल x एंड स्मॉल y वाली मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स B है यहाँ पर 4 एंड 7। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A 3, -6, -2, 4। थ्री मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट्स 12। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस एंड प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस। 6 2s are 12 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर A का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ चुका है। जब कोई भी मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम उसे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। बिकॉज मैट्रिक्स ऑफ coefficients is a singular matrix, so its solution is not पॉसिबल। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पे ही हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन लिखनी ज़रूरी है।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स पार्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। इन मैट्रिक्स फॉर्म, फिर उन्हीं कोफिशिएंट्स को ही मैं हाईलाइट कर दूं ताकि पता चल जाए आपको कि ये इसके कोफिशिएंट्स हैं जिनसे इनकी मैट्रिक्स बनी। एक तो ये 4 है, दूसरा ये -3 है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, और इधर जो है इसका हो जाएगा -1। तो ये आ गया 4 -3 1 -1। फिर ये आ जाएगा x एंड y। आफ्टर इट जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनकी मैट्रिक्स बनाई 9 -5। दोबारा बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चंस दी हुई हैं। इन क्वेश्चंस में जो वेरिएबल्स हैं x और y, उनके कोफिशिएंट्स हैं 4 1 -3 -1। तो मैंने 4 1 और -3 -1 इन कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनाई। फिर दो वेरिएबल्स थे, उन वेरिएबल्स की मैट्रिक्स बनाई। फिर कांस्टेंट नंबर्स की। अब इनको नाम दे लेते हैं। ax इज इक्वल टू b, वेयर a इज इक्वल टू 4 -3 1 एंड -1। फिर कैपिटल X की मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू स्मॉल x एंड स्मॉल y मैट्रिक्स। फिर मैट्रिक्स B जिसकी एंट्रीज हैं 9 एंड -5। इसका डिटर्मिनेंट लीजिए। मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 4 -3 1 -1। देन ये स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट लेने के लिए इसी ऑर्डर में नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को याद रखिएगा। पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 4 1s आर 4, ये नेगेटिव का होगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ प्लस। 3 1s आर 3, तो ये आ गया माइनस का 1। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास -1 आया। फार्मूले के मुताबिक, क्रैमर रूल्स का फार्मूला दोबारा रिपीट करूं, x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a। इस लिहाज से हमें ax का डिटर्मिनेंट यानी d1 निकालना है, और उसके बाद y की वैल्यू निकालने के लिए ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट है, तो वो ay का डिटर्मिनेंट यानी कि d2 निकालना है, सेकंड डिटर्मिनेंट। तो ax की मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट हमारे पास थी ये 4 और -3 1 और -1। तो ये जो 4 और -3 थी, इसको रिप्लेस करना था हमने 9 और -5 के साथ। 9 और -5 के साथ। तो 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया। 9 को -1 से मल्टीप्लाई जब किया तो ये आ गया हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 1 -9 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 5 1s आर 5 विच इज़ इक्वल टू -4। इस तरह से ax का जो डिटर्मिनेंट है वो -4 आया। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम ay की मैट्रिक्स बनानी है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो सेकंड कॉलम है ये नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी बजाय
मैट्रिक्स बी वाला कॉलम लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 -3 और बी वाला है 9 और -5, 9 और -5। तो इसका डिटर्मिनल है ए वाई का डिटर्मिनेंट, इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए। 4 मल्टीप्लाई बाय -5 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 4 5 20 जो कि माइनस का है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 9 3 27 विच इज़ इक्वल टू 7। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर चुके हैं, ए वाई का भी आ गया। तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है लिख लेते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास -4 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इधर -1 है, तो इसको इस पे डिवाइड किया, देन आंसर आ गया 4। ऐसे ही y की वैल्यू क्रैमर मेथड में निकालनी हो तो ये फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 7 ओवर -1 ए का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू -7। x की वैल्यू 4 जबकि y की वैल्यू -7। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको क्रैमर्स मेथड। जब दोनों क्वेश्चंस दी हुई हों तो फिर आप उनके कोफिशिएंट्स की एक मैट्रिक्स बनाइए, जैसे 4 1 -3 और -1 है, ये बनाई। उसके बाद इसके वेरिएबल्स x और y जो हैं उनकी मैट्रिक्स बनाई। फिर कांस्टेंट नंबर 9 और -5 थे, उनकी मैट्रिक्स बनाई। उनकी मैट्रिक्स को फिर a x और b के नाम दिए। मैट्रिक्स a जो है हमारे पास वो है 4 1 -3 -1। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया विच इज़ इक्वल टू 4 1s आर -4 हुआ था, इसी तरह से 3 1s आर 3 वो प्लस का था, तो डिटर्मिनेंट आ गया -1। फिर हमने ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, इसमें हमने इसके फर्स्ट कॉलम को 4 और -3 को रिप्लेस किया 9 और -5 के साथ, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो आ गया -4। फिर हमने ए वाई का मैट्रिक्स ली और उसको जो सेकंड कॉलम था ना मैट्रिक्स ए में, उसको रिप्लेस किया मैट्रिक्स बी के कॉलम के साथ, और इस तरह से ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड किया विच इज़ 7। तो क्रैमर रूल का फार्मूला लगाते हुए, यूज़ करते हुए क्रैमर रूल विच इज़ x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू थी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -4 और ए के डिटर्मिनेंट की थी -1, उसे उस पर डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर ए वाई की वैल्यू, ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगाई तो ये आ गया -7। इस तरह से 4 और -7 जो है ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड समझेंगे, लेकिन आप क्रैमर रूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सिटी हाई स्कूल की तरफ से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।